नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं लहसुन के अचार लाई हूँ और ये अभी बना के हम रख लेंगे और खाएँगे सर्दियों में। तो सर्दियों की तैयारी अभी से कर रही हूँ और कैसे बनता है, क्या लगता है, दिखाती हूँ आपको आज। हमने लिया है अजवाइन, सरसों पिसा हुआ है, ये काला सरसों और पीला सरसों मिला के, साबुत मेथी लिया है, कलौंजी लिया है, साबुत लिया है मैंने सौंफ, लिया है हल्दी, मेथी पिसा हुआ, मिर्च पिसा हुआ और सौंफ पिसा हुआ, और साथ में लेंगे हम सरसों तेल, ज़रूरी है। और नमक तो है ही है, अगर नमक नहीं डालते हैं तो हमारा जो अचार है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें कोई मैं नहीं डाल रही हूँ अलग से सिरका या सिट्रिक एसिड, कुछ नहीं डाल रही हूँ। जो हमारा तरीका था पुराना, उसी तरीके से मैं ये अचार डाल रही हूँ। तो चलिए, और साथ में इस आम को धोकर, सुखाकर, छीलकर कद्दूकस कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, जैसे आम का मौसम है तो मैं सर्दियों की भी तैयारी कर लेती हूँ अचार की। तो हमने लहसुन लिया है ये आधा किलो, यानी आधा किलो में से मैंने यहाँ पे कर लिया है 400 ग्राम के लगभग छुड़ा के रख लिया है, और 100 से 150 ग्राम अंदाजे से ये मैंने रख लिया है पीस कर। और ये पानी नहीं डाला है, इसको सरसों तेल के साथ पीसा है। इसको कभी भी पानी डाल के ना पीसे, वरना हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा अचार का ग्रेवी बनेगा, क्योंकि ये अचार गलेगा नहीं और ना ही ग्रेवी बनेगा। इसलिए हम इसको, सॉरी दोस्तों, हाथ थोड़ा कट गया है, तो क्या क्या लगेगा वो तो मैं दिखाऊंगी। साथ में लहसुन तो मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। जो ये लहसुन है, ये वाला, ऐसे लहसुन हम नहीं लेंगे। ये गर्मी की वजह से ऐसे हो गए हैं, तो ये हम हटा देंगे। ये देखिए, एक दो और हैं, इनको हटा देंगे और ऐसे लहसुन लेंगे। अगर बहुत बड़े बड़े लहसुन के जवे हैं तो आप इसको 2 हिस्से कर लीजिए। सॉरी दोस्तों, दोनों हाथ ही कट चुका है, ये भी और ये भी। तो मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से काट लीजिए, 4 भाग कर लीजिए, आपके ऊपर है। और छोटे हैं तो आप जैसे इस तरीके से, अगर छोटे हैं तो ऐसे ही रहने दीजिए। काफ़ी लोग बड़े वाले को भी ऐसे ही रहने देते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे रहने दीजिए, 2 भाग कर लीजिए चाहे जैसे, लेकिन इनको हटा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इधर मैंने आम को भी घिस के रख लिया है, ये देखिए। तो शुरू करते हैं। लेते हैं एक बर्तन और उसमें डाल देंगे हम अपने लहसुन को। चलिए लहसुन डाल देते हैं पहले। तो हमने ले लिया एक बर्तन, आप इसकी जगह कांच का बाउल ले सकते हैं, लकड़ी का मिल जाए तो लकड़ी का ले सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन मिट्टी में क्या होता है कि वो तेल ज़्यादा वो करता है, और ये हमें बनाना है। इसमें आप प्लास्टिक और इसका यूज़ ना करें। तो चलिए, जो हमने पीस के रखा था सरसों तेल में लहसुन, मैंने छिलका नहीं हटाया, आप चाहें तो छिलका हटा के पीसिए, पर मैंने छिलका नहीं हटाया। तो ले लेते हैं। इसके बाद हम इसमें सभी मसाले एक एक करके, तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अजवाइन। मैं मसाला जैसे दिखाती हूँ तो आप ध्यान दीजिए। तो ये डाल दिया हमने अजवाइन, और साथ में हम डालेंगे इसमें मंगरेल यानी कलौंजी, और आप क्या कहते हैं उसको ये तो मैं नहीं जानती हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप मंगरेल को क्या कहते हैं। हम मंगरेल कहते हैं, कलौंजी कहते हैं, काफ़ी लोग इसको कालो जीरा कहा जाता है बंगाल साइड में। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा मेथी पाउडर। मेथी पाउडर बहुत ही कम डाला जाएगा दोस्तों, वरना हमारा अचार जो होता है वो कड़वा हो जाएगा। तो देख लीजिए मात्रा, 2 से 3 चम्मच डाला है मैंने, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। और यह अचार इतना फ़ायदेमंद है, जो जोड़ों के दर्द वाले रोगी हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर से सर्दियों में। अब हम डाल देंगे इसमें सौंफ, दरदरा पिसा हुआ सौंफ है ये पूरा पिसा हुआ नहीं है, मैं हमेशा सौंफ रखती हूँ दरदरा पीस कर। और अब डाल देते हैं हम इसको खट्टा करने के लिए
सरसों से ये खट्टा होगा। मैं इसमें कोई भी सिरका, कोई प्रिजर्वेटिव चीज़ नहीं डाल रही हूँ। ये मेरे नमक और तेल से ही इसको हम सुरक्षित रखेंगे। अब हम डाल देते हैं इसमें लाल मिर्च, जितना आप खाते हैं उतना। अब लाल मिर्च के बाद डालेंगे इसको रंग लाने के लिए हल्दी सेहत के लिए अच्छा है। मेथी भी हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। और अब तो बोला जा रहा है कि प्रोबायोटिक चीज़ें जो हैं वो हमें ज़रूर खानी चाहिए, वो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे जो पुराने लोग थे वो अचार बनाते थे, यानी वो बहुत ही समझदार थे। अब कहा जा रहा है कि आप मेथी खाइए, प्रोबायोटिक खाइए, लेकिन हमारे लोग पहले से ही इस बात को जानते थे, तो उन्होंने ये अचारों को सुरक्षित करने के लिए सब मसालों का इस्तेमाल किया है कि अचार भी सुरक्षित रहे और हम अचार को खाएं तो हमें प्रोबायोटिक यानी विटामिन B12 भी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इसकी अति नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो अचार को खाइए लेकिन लिमिट में खाइए। तो चलिए अब हम डाल देते हैं जो हमने आम घिस के रखा है उसको। तो आधा किलो है, आधा किलो पे मैं 250 ग्राम के लगभग आम को डालूँगी। चाहे पीस के डालिए या घिस के डालिए। तो हम डाल रहे हैं इसमें। उसके बाद में डालूँगी सरसों तेल और इसी टाइम हम इसको मिला देंगे। तो चलिए तो मिला लेते हैं पहले। और सबसे ज़रूरी हमारा नमक। तो नमक डालेंगे हम इसमें लगभग 7 से 8 चम्मच, क्योंकि यही गलाएगा हमारे लहसुन को, क्योंकि हम सिरका वगैरह नहीं डाल रहे। तो अचार में हमेशा नमक तेज़ रखें, क्योंकि जो नमक है वही हमारे खाने को बचाता है, यानी अचार को सुरक्षित रखता है। धूप नहीं है कोई बात नहीं, आप लहसुन छीलिए, उसको थोड़ा सा धूप है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको हवा में छोड़ दीजिए 1 दिन के लिए। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। और इस टाइम हाथ यूज़ करिए, चम्मच यूज़ करिए, आपके ऊपर है। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये हमारा लगभग मिक्स हो चुका है। और अब इसमें हम डालते हैं तेल, कम से कम 250 ग्राम। उसके बाद कम लगेगा तो मैं और डालूँगी। तो चलिए डाल लेते हैं हम सरसों तेल। तो तेल इसलिए डालेंगे कि तेल में ही भीगेगा, वरना हमारा अचार जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। चलिए अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये मिक्स हो गया। और इसी तरीके से हम 2-3 दिन धूप में लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे किसी मर्तबान, किसी डब्बे में। तो चलिए मिलते हैं 2-3 दिन बाद। तो ये देखिए हमारा तैयार है लहसुन का अचार। ये इस टाइम बना देते हैं और खाते हैं हम सर्दियों में। तो अभी तैयारी करिए, क्योंकि कच्चे आम आ रहे हैं। अमचूर की जगह कच्चे आम से के साथ बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये पूरी पराठा, दाल चावल किसी के साथ। और ये जोड़ों का दर्द के लिए बहुत अच्छा है। तो अब मैं इसमें तेल डालूँगी भर के, क्योंकि ये तेल से ही पकेगा 3 से। तो चलिए तेल डालते हैं और इसको दबाते हुए हम इसको रख देंगे। और अब हम इसको लगातार रखेंगे 5 से 6 दिन तक धूप में, क्योंकि धूप ज़रूरी है। और आपको अचार ज़्यादा दिन तक रखना हो तो आप इसका एक उपाय कर सकते हैं कि आप इसको हर हफ्ते बाद में इस तरीके से दबाते हुए हम सभी अचारों को नीचे कर देंगे, ताकि हमारा जो तेल है वो ऊपर की तरफ आ जाए और इसमें जो हवा है उस हवा बाहर आ जाए। ये हमारा तैयार हो गया है अचार। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके से बनाते हैं इस अचार को। बहुत हेल्दी, जोड़ों में दर्द के लिए